के सांसद श्री चंद्रकांत जी खैरे साहब, इनका फॉर्म कल सवेरे 11 बजे यहाँ पे भरा जा रहा है। हम गए 4 टर्म से हमारे खासदार कम से कम 1,64,000 अच्छे वोटों से यहाँ चुन के आकर उन्होंने शहर का और जिले का जो विकास किया है उसके लिए 5वीं बार फिर से माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने उनको टिकट दिया और वो 5वें टर्म का फॉर्म कल सवेरे 11 बजे क्रांति चौक से भरने वाले हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो काम किया उनका, आपने जो कहा कि उनके खिलाफ कौन है, तो मुझे लगता कि खैरे साहब पिछले टाइम से भी ज़्यादा वोटों से चुन के यहाँ पे आएंगे। अभी के कंडीशन में खैरे साहब जो लोगों से संबंध बनाए रखे और कुछ काम उन्होंने किए, इसलिए खैरे साहब के सामने अभी ऐसा कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जो उनको टफ दे सके। और खैरे साहब 100% और बहुत अच्छे वोटों से चुन के यहाँ पे आएंगे। आपको क्या लगता है इस बार MIM की जो आमदार है इम्तियाज जलील, इसका आपको कितना आह्वान देंगे? आप शिवसेना मुख्य लड़त कांग्रेस के उम्मीदवार से या MIM के उम्मीदवार से? एक्चुअली दोनों से भी नहीं है, ये तो जानबूझकर आपको पता है क्यों खड़े हुआ है। MIM का कोई कारण नहीं है, कोई का ये नहीं है। और वो जिस तरह से खड़े पता नहीं, पर यहाँ 100% ये शहर को, ये जिले के सब जनता को मालूम है कि इस जिले के अंदर हर समाज को बराबर लेके शिवसेना ने काम किया। जहाँ गलत होगा तो उस समाज के खिलाफ में बोलने की ताकत भी शिवसेना ने, या हिंदुत्व का नारा था वो रखा। हिंदुत्व का नारा बोले तो मुसलमान के खिलाफ बोल के नहीं, जो ऑलरेडी हमारा नारा है वो नारे में फिर कोई भी समाज का आदमी रहो, वहाँ पे हर जगह उन्होंने काम किया है। इसलिए अच्छे मतों से चुन के फिर MIM रहो या कांग्रेस रहो, कोई भी पक्ष रहो, वो अच्छे वोटों से चुन के यहाँ से। इस बार शिवसेना का कौन सा मुद्दा रहेगा जो इसके लिए वो चुनाव में जाएंगी? ये इम्तियाज जलील ने कहा है कि शिवसेना के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर शिवाजीनगर औरंगाबाद का मुद्दा। आप देख रहे जो सांसद या इस राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर और 4 बार खासदार रहा, उन जैसे एक होशियार आमदार ने सवाल करना कि उन्होंने 5 बता दो, तो मेरे साथ अगर वो चले तो मैं उनको बता दूंगा कि खैरे साहब ने क्या विकास किया। मेरा खुद का पर्सनल, जब हम आपस में लड़े तो ठीक है, एक दूसरा उम्मीदवार हारता जीतता चलता है। जब वो तीनों दरवाजे के वास्ते जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया तो उस टाइम के अर्थ मंत्री अजित दादा पवार थे। मैंने वहाँ उठाने के बाद वहाँ पे उन्होंने घोषणा की, उसके अंदर खड़गे साहब भी विरोधी पक्ष नेता थे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी जयसिंहपुर में रह चुका हूँ और पुल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम 11 करोड़ की मंजूरी सभागृह के अंदर देने के बाद उस काम को मैंने एक बार जलील भाई साहब से मिला था और उनसे कहा था कि आप इंश्योरेंस कंपनी के सामने जाओ कि विधानसभा में वो कोई महापालिका नहीं है कि भाषण में बोल दिए और आपको पैसे दे दिए। विधानसभा में एक मिनिस्टर अगर कोई पैसे के लिए बोलता है तो उनको पैसे देना ही पड़ते हैं। तो मैंने कहा था उसके एश्योरेंस कमेटी जो होती है वो कमेटी में आकर सामने जाए तो तीनों पुलों का काम हो जाएगा, ऐसा ही मैंने उन्हें कहा था। तो इम्तियाज जलील साहब को और खैरे साहब के काम देखना है तो उन्होंने मुझे फ़ोन करना, कभी भी उनको मैं काम बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। इम्तियाज जलीलने काल पत्रकार परिषद घेऊन जे सांगितले की 5 कामं सांगावी, मी उमेदवारी लढणार नाही। आमच्यासारख्या छोट्याशा आमदारांची सुद्धा त्यांना विनंती आहे, 2 गेटपेक्षा 3रा गेट बनवण्याचं सुद्धा त्यांनी सांगावं। गेट बनवणं हा शहराचा विकास होत नाही। आमदार म्हणून 4.5 वर्षांनी ज्यांनी आपल्या मतदारसंघात काही काम केलं नाही त्यांना हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा सुद्धा अधिकार नाही, असं माझं मत आहे। आपण आपल्या 4.5 वर्षाच्या, मला जर लोकसभा लढायची तर मी 4.5 वर्षांमध्ये माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये केलेली ही ठळक 10-15 कामं आहेत, हे जर जनतेला सांगितलं असतं तर कदाचित त्याचा लोकांना सुद्धा माहिती झाली असते। परंतु 2 गेट दुरुस्ती तेही त्यांनी नाही केलेली, ती शासनाने केलेली, शासनाच्या निधीतून झालेली आणि मुळात त्याच्याशी काही संबंध नाही। प्रदीप जयस्वाल महापौर आमदार असताना त्याला मंजुरी देण्यात आली होती, त्या गेटची रिपेअरिंग झालेली। म्हणून आपल्या मतदारसंघामध्ये काही काम करायचं नाही, दुसऱ्याच्या कामाबद्दल शंका उपस्थित करणं हे त्यांच्या सरकारसोबत नाही। सर्वसामान्य माणसाने जर प्रश्न उपस्थित केले तर ते वाजवी ठरतात।
कारण की तुम्हाला अधिकार दिल्यानंतर तुम्ही कामं करू शकत नाही, परंतु सर्वसामान्य जनता तुम्ही माझ्यासाठी काय केलं हे विचारायचा सर्वसामान्य जनतेला अधिकार आहे आणि तो त्यांनी त्यांचा वापरला पाहिजे असं आमचं त्याच्याबद्दलचं मत आहे.